Hello everyone, welcome to Lab Learners Hub. I am your friendly guide for the DMLT course to help you out. In today's video, we will explore something truly amazing, the human cell, smallest yet most powerful unit of life, which means जो सेल है हमारी बॉडी की एक स्मॉलेस्ट सी यूनिट होती है, एक बहुत छोटी सी यूनिट, बट वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ, whether it's a tiny bacteria or a giant whale, is made up of cell. In human, our entire body, muscles, bones, blood, and even our brain is made up of trillions of these tiny cells working together, which means हमारी पूरी बॉडी, यहाँ तक कि हमारी मसल्स, बोन्स, ब्लड, इन छोटे छोटे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है, जो कि एक साथ वर्क करती हैं. आप इमेजिन कीजिए कि सेल हमारी बॉडी में एक मिनिएचर फैक्ट्री की तरह प्ले करती है, जो कि हमारी बॉडी को जीवित रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है वो कंप्लीट करती है. तो सेल को ये इम्पोर्टेंट वर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऑर्गेनल्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. तो उसके आधार पर हमारी सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है. जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो अनडेवलप्ड सेल होती है, जो कि बैक्टीरियाज में पाई जाती है. वो इमेच्योर टाइप की सेल होती है जिसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करता है. बट जो यूकैरियोटिक सेल है वो एक कंप्लीट न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होती है. तो आइए अब हम ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ह्यूमन सेल एनाटॉमी. तो देखिए, सबसे पहले जो सेल की आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट है. इन सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं. सभी सेल ऑर्गेनल्स को हम आगे समझेंगे और बिल्कुल डायग्राम के साथ समझेंगे. तो सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल है सेल ऑर्गेनल्स विच वर्क्स फॉर आवर बॉडी सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी सिस्टम के लिए वर्क करते हैं, जिसमें है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड राइबोसोम. These are the cell organelles of our cell. तो हम समझते हैं डिटेल में इनको. जैसे कि हम फर्स्ट पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर लेयर होती है या आउटर कवरिंग होती है हमारी सेल की, जो कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या एंटर होगा या क्या आउट जाएगा, यानी सेल में क्या चीज़ अंदर आएगी या क्या चीज़ बाहर जाएगी. जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो कि ये मैनेज करेगा कि कौन लोग अंदर आ सकते हैं और कौन लोग बाहर जा सकते हैं, कितने लोग अंदर आएंगे, कितने लोग बाहर जाएंगे. ये सारी चीज़ हमारी सेल की कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन. इवन ये हमारी सेल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है. एंड सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म. जितने भी हमारे सेल के ऑर्गन्स हैं वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर रिसाइड करते हैं. इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन दिस जेली लाइक फ्लूइड. तो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं,
जिस जेली लाइक फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इट होल्ड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ सेल और ये हेल्प करता है मूवमेंट में मटेरियल्स को विद इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई मटेरियल होगा जिसको सेल से बाहर जाना होगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें उन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हमारी हेल्प करेगा हमारा साइटोप्लाज्म, which is very important part of our cell. Now let's talk about the nucleus, the brain of our cell. जो न्यूक्लियस है उसे हमारी सेल का ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। वेदर ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर स्टोर करके रखता है और डिवाइड करता है जेनेटिक मटेरियल को, जिससे कि हमारी ग्रोथ होती है, हम कैसे दिखते हैं ये डिसाइड होता है और हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, ये सारी जो नॉलेज है वो कलेक्ट करके रखता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारी सेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जो कि ज़रूरी है हमारे लिए। इसके अलावा और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। These are the powerhouse of the cell. They produce energy from the food we eat like tiny batteries charging our body. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक चार्जिंग बैटरीज की तरह वर्क करता है हमारे सेल में और ये हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ये एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है हमारी सेल के लिए, जो कि पावर हाउस है हमारी सेल का और पावर प्रोवाइड करवाता है। सारी जितनी भी वर्किंग होती है हमारी सेल की, उसको करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी, जो कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ राइबोसोम यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और जहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है वहाँ फैट्स का प्रोडक्शन होता है। फैट्स और लिपिड्स वहाँ प्रोड्यूस होते हैं। आप जानते हैं कि हमारी सेल है जो मेनली बनी हुई होती है प्रोटीन और फैट से, लिपिड से, तो ये मेन कंपोनेंट है हमारी सेल का, जो कि हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करती है। रफ वाला पार्ट राइबोसोम, जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, एंड स्मूथ वाला पार्ट जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, वो पार्ट वहाँ पर लिपिड प्रोड्यूस होगा, जो कि टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा हमारी सेल के अंदर से। इसके बाद है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, जो कि किसी पोस्टमैन की तरह वर्क करता है हमारी सेल में। एक पोस्टमैन जो कि चिट्ठी यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है? ये मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को पैक करता है और वहाँ पहुँचाता है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है, जहाँ इसकी नीड होती है, वहाँ ये पैक करके प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स को पहुँचाता है। मेन क्या काम है इसका? पैकेजिंग करना एंड ट्रांसपोर्टेशन करना मॉलिक्यूल्स का। आप देख ही रहे हैं इनकी डायग्राम मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं, तो इस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम एंड राइबोसोम। तो जो लाइसोसोम होता है उसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सेल के डाइजेस्टेड जो मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या करता है? एनगल्फ कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है और ये टॉक्सिन्स को भी रिमूव कर देता है हमारी सेल्स के। ये सेल के डैमेज पार्ट्स को एनगल्फ करने का काम करता है ताकि हमारी सेल हेल्थी रहे। नेक्स्ट है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, मीन्स कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। टाइनी फैक्ट्रीज होती है प्रोटीन के सिंथेसिस की और ये असेंशियल होती है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए हमारी सेल के। तो हम देख लेते हैं कि हमारी सेल के फंक्शंस क्या होते हैं। They perform all the vital functions of the life like producing energy, repairing damage,
फाइटिंग फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इवन प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। तो जो हमारी सेल है वो क्या करती है, हमारे वाइटल फंक्शंस करती है बॉडी के, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए, रिपेयरिंग प्रोटीन के थ्रू, डैमेज फाइटिंग, जो इम्यूनिटी होती है उसके थ्रू फाइटिंग करती है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारी सेल, इवन प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, और ये न्यू सेल्स भी प्रोड्यूस करती है। जब जब कोई पुरानी सेल डैमेज हो जाती है तो नई सेल भी हमारी सेल ही बनाती है। नेक्स्ट हम कंक्लूज़न पर निकलते हैं कि कंक्लूज़न क्या निकला है हमारा अबाउट दिस सेल। सो जो सेल होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है हमारी लाइफ की, जो ईच सेल है वो प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल परफेक्टली और हेल्प करती है हमें ब्रीथ में, मूव करने में, ग्रो करने में और हमें अलाइव रखने में। सेल के और डाइवर्स फंक्शंस है वो हमें अलग अलग ऑर्गन्स में देखने को मिलेंगे, तो हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे सेल्स के बारे में जो स्पेशल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ओके गाइस, ये थी हमारी सेल जो हमने पढ़ी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ मैं आपको सेल के बारे में, कि जो हमारी सेल होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, इतनी मिनिएचर होती है और इतनी ज़्यादा संख्या में होती है। अप्रोक्सीमेटली 3.7 ट्रिलियन सेल होती है, जिनको हम अगर लाइन अप करें तो ये पूरा रैप कर लेगी हमारी अर्थ को several times. Let's show how smallest yet numerous they are. If this video is helpful for you, do like and subscribe to my channel. Thank you.